हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप सब ठीक होंगे। जेकेसीएस की टीम की जन्म से बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद हम आपके लिए लेके आए हैं जो कश्मीर डिवीज़न का एग्ज़ाम हुआ था जूनियर असिस्टेंट का। उसके सारे क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और इस वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है, वो ये है। एक तो जो जम्मू डिवीज़न के बच्चे हैं जिनका एग्ज़ाम आपका 23 ऑफ मार्च होगा, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि उन्हें एक किस्म का आइडिया मिलेगा कि एग्जामिनर ने क्वेश्चन कहाँ से पूछे हैं और लेवल एग्ज़ाम का किस तरह का रहेगा उनका जो 23 को होगा। और उसके साथ साथ जो कश्मीर डिवीज़न के जो बच्चे हैं जिन लोगों ने ऑलरेडी एग्ज़ाम दिया है उनके लिए ये हेल्पफुल इसलिए रहेगा क्योंकि अभी तक कोई भी ऑफिशियल की जो है हाई कोर्ट की जानब से नहीं इशू की गई है। और बहुत सारे बच्चे जो हैं इस चीज़ को सोच रहे होंगे कि उनके कितना स्कोर होगा, कौन सा क्वेश्चन उनका सही है, कौन सा क्वेश्चन उनका गलत है। हम लोगों ने एक प्रॉपर तरीके से जो है इसके सारे क्वेश्चन जमा किए हैं और उसके बाद उनके आंसर्स भी निकाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वीडियो में एंड तक बने रहें। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जो है उसकी ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिए, आपने इसका आंसर भी देख लिया होगा। 6th क्वाड समिट 2024 जो है ये किस कंट्री में हुई थी? तो इसका सही आंसर जो है वो है आपका यूएसए। उसके बाद अगर बात की जाए तो सेकंड क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है, वेयर वाज द इंडो तुर्की फ्रेंडशिप एसोसिएशन लॉन्च? ये कहाँ पे हुआ था? तुर्की इंडो जो है इनकी फ्रेंडशिप कहाँ पे, किस शहर में ये जो हुआ था? ये हुआ था जी आपका हैदराबाद में। इसका आंसर जो है वो आपका सी पार्ट रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, विच ऑर्गेनाइजेशन प्लेज ए वाइटल रोल इन प्रोमोटिंग फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओज अक्रॉस इंडिया? तो इसका सही आंसर जो है वो रहेगा आपका पार्ट ए, यानी स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस एसएफएसी इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इस पर मेहनत की है और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद इन क्वेश्चंस का जो है करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर है वो निकाल के हम लेके आए हैं। और इससे क्या होगा कि आपको एक काइंड ऑफ हेल्प होगी अपना स्कोर को ढूंढने में कि आपका कितना स्कोर जो आपके क्वेश्चन हैं कितने सही हुए हैं। और आप लोगों को इससे एक आइडिया मिलेगा जम्मू डिवीजन वालों को, तो उन्हें पता लगे, उन्हें एक आइडिया आएगा कि उनका एग्जाम उसकी लेवल किस तरह की रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट जो है आपकी स्क्रीन पे है, Who was elected as the president of Sri Lanka in September 2024? 2024 में किस बंदे को जो है इलेक्ट किया गया श्रीलंका का प्रेसिडेंट? तो इसका सही आंसर जो है वो है आपका पार्ट बी, अनुरा कुमारा दिसंका। दिसंके बोलो या दिसंका, ये इनके नाम कुछ इस तरह के हैं। तो जिस तरह से आपको अच्छा लगे वो आप अपने तरीके से इसको देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है, काशी तामिल संगमम that was recently inaugurated is an initiative of which ministry? ये किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है? काशी तामिल। शाबाश, इसका सही आंसर जो है वो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी इसका सी पार्ट जो है वो इसका सही आंसर रहेगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। व्हाट टाइप ऑफ स्कूल्स इज प्राइमरली फोकस्ड ऑन इन द एआई समर्थ इनिशिएटिव? हाँ, जो आपका एआई का समर्थन इनिशिएटिव जो है इसमें किन स्कूलों पे फोकस किया गया ज़्यादा? शाबाश, इसका सही आंसर जो है वो है आपका पार्ट बी, गवर्नमेंट एंड लो फी प्राइवेट स्कूल्स जो है इसका सही आंसर रहेगा पार्ट बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है वो इस तरह से है कि व्हाट डिसाइड्स वेदर ए जुवेनाइल क्रिमिनल इन द एज ग्रुप ऑफ 16 to 18 should be tried as an adult or not? ये कौन डिसाइड करेगा कि आपका जो एज ग्रुप है 16 से लेके 18 के बीच में कि इन्हें जो है अडल्ट डिक्लेयर किया जाए या ना किया जाए? ये कौन डिसाइड करता है? ये आपका करता है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, यानी पार्ट ए इसका आंसर रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, NATO establish its new land command named multi-crops land component command in which country? यहाँ पे इसका सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका फिनलैंड। फिनलैंड की अगर बात करें तो इसमें जो आपका मल्टी क्रॉप्स लैंड कंपोनेंट कमांड है
ये यहां पे हुआ था। ठीक है, शाबाश। चलिए, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज्ड द फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट ABS इन न्यू दिल्ली? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शाबाश। पहली बार फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट जो है वो आपकी न्यू दिल्ली के अंदर होती है, तो इसको कौन ऑर्गेनाइज करता है? तो इसका सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका पार्ट बी, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, हु ऑफिशियली टुक ओवर एज द चेयरपर्सन ऑफ ASOSAI फॉर द टर्म 2024-27? कौन जो है इसका चेयरपर्सन बना है? तो इसका सही आंसर जो है वो है आपका गिरीश चंद्र मुर्मू। अगर इनकी बात की जाए तो जब हमारी JNK स्टेट 5 अगस्त 2019 को बाइफरकेट की गई थी दो अलग अलग यूटीज में, और हमारे पहले यहाँ पे जो LG थे वो यही साहिब थे। ठीक है, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड ओजोन डे 2024? जो थीम था वर्ल्ड ओजोन डे का 2024 का वो क्या था? वो था एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, शाबाश। ये इसका सही आंसर रहेगा। आंसर डी जो है वो आपका ओजोन डे 2024 का रहेगा। हाँ, विच इंडियन कॉन्ग्लोमरेट हैज रिसेंटली परचेज ए मेजॉरिटी शेयर इन IANS इंडिया न्यूज वायर सर्विसेज? तो किन के द्वारा जो है परचेज किया गया मेजॉरिटी शेयर्स जो हैं IANS इंडिया न्यूज वायर सर्विस के दौरान? तो इनका सही आंसर जो है मैं डी भी दिखाऊंगा आपको, शाबाश। इसका आंसर जो रहेगा वो आपका पार्ट ए, यानी एडानी ग्रुप जो है इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यूक्लियर पावर प्लांट वायर इंडिया एंड रशिया साइंड एन एग्रीमेंट रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ इट इज फ्यूचर पावर यूनिट्स? कि यहां पे कहा गया कि जो इंडिया और रशिया के बीच में जो एग्रीमेंट साइन हुआ है कंस्ट्रक्शन ऑफ इट इज फ्यूचर पावर यूनिट्स, ये कहां पे हुआ है, किस प्लांट को लेके हुआ है? तो इसका सही आंसर जो रहेगा वो आपका पार्ट बी, यानी कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है इसका सही आंसर रहेगा, पार्ट बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पे है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कैंपेन लॉन्च इन इंडिया टू एलिमिनेट जेंडर बेस्ड वायलेंस? इंडिया के अंदर एक कैंपेन लॉन्च की गई थी और जिसका मेन मुद्दा या मेन इंपॉर्टेंट यही था कि इंडिया के अंदर एलिमिनेट किया जाए जेंडर बेस्ड वायलेंस। उसका नाम क्या था? अब कोई बहाना नहीं, यानी सी पार्ट जो है इसका सही आंसर है। अब कोई बहाना नहीं चलेगा। ठीक है, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू स्टेंट रिट्रीवर टेक्नोलॉजी रिसेंटली लॉन्च्ड इन इंडिया टू इम्प्रूव स्ट्रोक ट्रीटमेंट? आपका जो स्ट्रोक ट्रीटमेंट है इसको इम्प्रूव करने के लिए एक नया, हम यूं कह सकते हैं कि एक नया किस्म की टेक्नोलॉजी जो है उससे लॉन्च किया है इंडिया के अंदर। उसका नाम क्या है? तो उसका बच्चों नाम रहेगा आपका ग्रास रूट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, हाँ, विच इंडियन एजेंसी हैज बीन इंक्लूडेड इन द स्टीयरिंग कमेटी ऑफ द एसेट रिकवरी इंटेलिजेंसी नेटवर्क एशिया पैसिफिक ARINAP? तो यहां पे आपसे पूछा गया है कि कौन सी इंडिया की ऐसी एजेंसी है जिसको इंक्लूड किया गया है कमेटी ऑफ एसेट रिकवरी इंटेलिजेंसी नेटवर्क एशिया पैसिफिक के अंदर? तो इसका सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका पार्ट सी, यानी डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, यानी जिसको हम ED कहते हैं। ठीक है, सी पार्ट इसका सही आंसर है। चलिए, विच म्यूजिशियन हैज रिसेंटली बीन सिलेक्टेड फॉर द संगीत कलानिधि अवार्ड फॉर द ईयर 2024? संगीत कलानिधि अवार्ड जो है 2024 का, ये किस म्यूजिशियन को मिला है? म्यूजिशियन को मिला है वो है आपके TM कृष्णा। तो एक चीज़ याद रखिएगा यहाँ पे, इस क्वेश्चन के ऊपर मुझे एक बात याद आई। आप लोगों ने क्या करना है, जितने भी आपके अवार्ड 2024 के अंदर दिए गए हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड के अंदर क्यों ना हो, चाहे वो नेशनल लेवल के हों या फिर इंटरनेशनल लेवल के हों, जिस बच्चे का एग्जाम आने वाले वक्त में होगा उन्हें ये सारे के सारे अवार्ड जो हैं वो पढ़ के जाने होंगे और याद रख के जाने होंगे। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ के जाओगे और वहाँ पे तुक्का मारोगे। तुक्का मारने से काम नहीं चलेगा क्योंकि पोस्टें बहुत कम हैं। तो इसलिए आप लोगों ने क्या करना है,
बहुत ज़्यादा सीरियसली चीज़ों को पढ़ के जाना और याद रखना है। शाबाश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इन केस ऑफ पोल पटिशन। हाँ, कहाँ पे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो है केस ऑफ पोल पटिशन ये किसके पास रहेगा? तो इसका सही आंसर जो है ये आपके हाई कोर्ट के पास रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। शाबाश। मैं थोड़ा सा आपको, हाँ, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यूली डिस्कवर्ड ब्लैक होल ट्रिपल सिस्टम लोकेटेड इन द कॉन्स्टेलेशन ऑफ साइग्नस जो है इसके लिए पूछा गया है कि इस न्यूली डिस्कवर्ड ब्लैक होल ट्रिपल सिस्टम जो है लोकेटेड इन द साइग्नस में है, इसका नाम क्या रहेगा? थोड़े से इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं ना, पहले तो इसका मैं आपको आंसर कर दूं, V404 इसका आंसर ये रहेगा। और साथ साथ में एक चीज़ मैं और कहता चलूं कि इस बार थोड़े से क्वेश्चन जो आपके करंट के थे वो थोड़े से डिफिकल्ट थे, इसमें नो डाउट, बट ऐसा नहीं है कि हर बार ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ लास्ट के 1-2 महीने का करंट पढ़ोगे और स्पेसिफिक J&K का पढ़ोगे, नहीं। अगर आप J&K में JK SSB का आज देखोगे तो JK SSB अब ऑल ओवर इंडिया जो है उस पर फोकस करती है, इवन कि अब इंटरनेशनल लेवल के जो न्यूज़ है उन पे भी फोकस किया जाता है। ऐसा नहीं है, पहले क्या हुआ करता था कि JK SSB सिर्फ आपका फोकस करता था J&K के ऊपर, लेकिन अब थोड़ा सा ट्रेंड जो है एग्जाम का चेंज हो गया, तो इसलिए आप लोगों ने सारी चीज़ें देखनी होंगी। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इन विच ईयर नालंदा यूनिवर्सिटी इन बिहार इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? 10 अक्टूबर 2020, 15 जुलाई 2016, 5 अगस्त 2016। हालांकि देखा जाए तो 2016 जो है ये सही है, 2007 में जो है इसको रिकमेंड किया गया था और 2016 में जाके ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर है वो है आपका 15 जुलाई 2016 जो है इसका सही आंसर रहेगा। चलिए, What is the full form of अमृत स्कीम लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? AMRUT, अमृत इसको स्कीम का नाम, इसका फुल फॉर्म क्या रहेगा? इसका फुल फॉर्म रहेगा आपका पार्ट बी, यानी अटल मिशन फॉर द रीजुनिवेशन एंड अर्बन ट्रांसपोर्टेशन, नहीं है ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ पे F लिखेगा, यहाँ पे गलत हो गया है, तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है इसका सही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, Who succeeded Rekha Sharma as the National Commission for Women NSW chairperson? पहले आपकी रेखा शर्मा जो है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के चेयरपर्सन थी, तो अब किसको नया नाम जो है या किसको बनाया गया है? तो इसका सही आंसर रहेगा आपका पार्ट सी, जया किशोर शर्मा जो है इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सी पार्ट इसका आंसर था। हाँ, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड अपोजिट द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। यहाँ पे पूछा गया है आपसे, डी को भी दिखाऊंगा, कि जो आपके नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें आपको अपोजिट वर्ड जो है वो निकालना होगा। दैट मीन्स इंटोनियम जो है, सिनोनिम इंटोनियम की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमने इंटोनियम देखना है। कल्टिवेटेड, इसका आंसर क्या रहेगा? इसका कल्टिवेटेड का जो अपोजिट है वो रहेगा आपका क्रूड। क्रूड जो है इसका आपका क्या रहेगा? शाबाश, इसका आपका अपोजिट जो है वो आपका क्रूड रहेगा। ठीक है, चलिए शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है वो है आपका इम्प्रीटेंट जो है इसका, अगर इसकी बात की जाए तो इसका जो अपोजिट वर्ड है वो रहेगा आपका कोटियस। इसका डी पार्ट जो है वो इसका आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये थोड़े से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है जो मैंने देखा, मुझे लगा। डिसेंट जो है इसका सही आंसर जो रहेगा इसका अपोजिट रहेगा, वो रहेगा आपका एग्रीमेंट, यानी ए पार्ट जो है इसका आंसर रहेगा। चलिए उसके बाद जो है नेक्स्ट आपका सीमी जो है इसका सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका पार्ट ए, यानी अनप्लीजेंट जो है इसका सही आंसर रहेगा, अपोजिट है इसका। शाबाश। फिर है आपका क्वेश्चन नीचे, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ 4 चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। मीन्स पूछा गया है कि नीचे ऊपर जो आपका क्वेश्चन यानी ये वर्ड जो है नीचे दिए गए जो आपके 4 ऑप्शन है, इस ऑप्शंस में जो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ऊपर वाले वर्ड का सही माने जो है बताता है। तो यहाँ पे ब्रूटलाइज जो है इसका सही आंसर जो है वो है आपका इल्ट्रेट, यानी आपका डी पार्ट जो है इसका आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है, पिनैकल, PINNACLE, पिनैकल जो है
इसका आंसर की अगर बात की जाए तो इसका आज सही माने जो क्या दिखाता है, समिट जो है यानी ए पार्ट इसका सही रहेगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है गार्बल। गार्बल की अगर बात की जाए तो गार्बल इसका जो गार्बल का जो हम यूं कहें कि जो वर्ड्स इसका जो सही माने बताता है वो आपका कंफ्यूज यानी सी पार्ट जो है इसका आंसर रहेगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन डी पम्पस, POMPUS। पम्पस की अगर बात की जाए तो इसका आंसर रहेगा प्रीटेंटियस जो है इसका आंसर रहेगा, तो यानी ए पार्ट जो है इसका आंसर रहेगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके इन द फॉलोइंग क्वेश्चन जो आपके नीचे क्वेश्चन है, आउट ऑफ द 4 चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस। मैंने इस पूरे जो आपका ये लाइन है क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना होगा कि वन वर्ड ए पर्सन ऑफ ऑब्स्क्योर पोजीशन हु हैज गेन्ड वेल्थ, इसको अगर हम बात करें तो इसका आंसर रहेगा आपका पार्ट सी, यानी पर वेणु जो है इसका आंसर रहेगा सी पार्ट। चलिए स्टडी ऑफ साउंड्स इज नोन एज, जो साउंड्स की स्टडी करता है उसको हम कहते हैं फोनेटिक्स, यानी पार्ट डी जो है इसका आंसर रहेगा। उसके बाद वन हु टोटली abstains from alcoholic drinks, वन हु टोटली abstains from alcoholic drinks जो है इसका सही आंसर रहेगा टीटो टॉलर। टीटो टॉलर जो है डी पार्ट इसका आंसर रहेगा, टीटो टॉलर जो है इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है, नेम adopted by an author in his writings। हाँ, बहुत सारे लोग जो है इस क्वेश्चन को एग्जाम में गलत करके आए हैं, वो निक नेम लिख के आए होंगे, कुछ लोग टाइटल लिख के आए होंगे। उर्दू में इसको तखल्लुस कहते हैं। हाँ, जो ऑथर जो हैं, जो शायर हैं या जो मुसन्निफ होते हैं, जो अपना कोई काम लिखते हैं तो उसके बाद नीचे अपना नाम लिखते हैं, तो उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेड्यूनिम। सेड्यूनिम जो है SEUP यहाँ पे साइलेंट रहेगा। सेड्यूनिम जो है इसका डी पार्ट इसका सही आंसर है, निक नेम नहीं इसका आंसर होगा, टाइटल नहीं होगा, तो यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है, शाबाश। चलिए द लाइन विच ए प्लो कट्स इन द ग्राउंड, वो लाइन जो एक प्लो कट्स इन द ग्राउंड मीन्स, प्लो कट्स इन द ग्राउंड मीन्स कि इस पूरे का मतलब क्या है, तो इसको फरू जो है सी पार्ट इसका आंसर रहेगा, ठीक है, शाबाश। चलिए आप क्वेश्चन जो है नीचे आपके डायरेक्शन कहा गया है कि इन फॉलोइंग सेंटेंस क्वेश्चन सम पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस हैव एरर्स। जो आपका क्वेश्चन सेंटेंस दिया हुआ है तो इसमें पूछा गया है, शाबाश, कि कौन सा पार्ट आपका ऐसा है जहां पे एरर है। देखिए यहां पे पहला जो है, शाबाश, पहला क्वेश्चन जो है, विद आवर ग्रेट एनोनियंस वी फाउंड द ग्राउंड फिल्ड विद ब्रोकन ग्लासेस नो एरर। मीन्स ए आपका ये है, बी आपका वी फाउंड द ग्राउंड ये है, सी जो है फिल्ड विद द ब्रोकन ग्लासेस, और डी जो है नो एरर। तो इसका आंसर रहेगा आपका सी। यहाँ पे जो ग्लासेस है, ग्लासेस नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पे सिंपल जो है आपका क्या आएगा, ग्लास आएगा। दैट मीन्स जो एरर है वो कहाँ पे है, पार्ट सी में, तो सी इसका आंसर था। चलिए ठीक है, हालांकि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ये चीज़ें जो हैं थोड़ी सी सीक्वेंस वाइज लेके आए। ऑप्शंस हमें बहुत क्वेश्चन के जो है बच्चों को याद नहीं थे, जहाँ जहाँ से हमने मेहनत करके ये चीज़ें निकाली हैं ताकि आप लोगों की जो है हेल्प हो जाए, ठीक है, शाबाश। द न्यू डिवाइस एम्स टू एलिमिनेट, यहाँ पे ए पार्ट है इसका, एम्स टू एलिमिनेटिंग, बी द रिस्क ऑफ शॉर्ट सर्किट, सी नो एरर। तो इसका जो आंसर है आपका डी, यानी इसमें कोई भी एरर नहीं है। दैट मीन्स कि पूरा का पूरा सेंटेंस जो है वो आपका क्या है, ठीक है, और यहां पे जो इसका आंसर रहेगा डी पार्ट, यानी नो एरर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है, हाँ, आई विश टू हार्टली कॉन्ग्रेचुलेट, सॉरी, आई विश टू हार्टली टू कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर योर एब्स्टॉन्डिंग सक्सेस नो एरर। तो इसमें जो है यहाँ पे फॉर नहीं आएगा, यहाँ पे आन आएगा। मीन्स कि आपकी जीत के ऊपर, आपकी जीत पे नहीं कहते कि मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपकी जीत पे, ठीक है। यहाँ पे सी जो है इसका आंसर रहेगा। दैट मीन्स यहाँ पे फॉर नहीं आएगा, बट क्या आएगा, आन आएगा इस क्वेश्चन के अंदर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट डाटा ट्रांसमिशन मीडियम। तो सबसे ज़्यादा तेज डाटा ट्रांसमिशन मीडियम जो है वो क्या है इसका आंसर, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्टिकल फाइबर, सही आंसर है, ठीक है, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कूल द सीपीयू। किस चीज का हम इस्तेमाल करते हैं जिससे हम अपने
सिस्टम को यानी अपनी सीपीयू को अगर बात की जाए तो उसको कूल करने के लिए, तो इसका आंसर रहेगा पार्ट ए यानी हीट सिंक जो है इसका आपका आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, विच कंपोनेंट कनेक्ट्स ऑल हार्डवेयर कंपोनेंट्स इन ए कंप्यूटर। कौन सा आपका कंपोनेंट ऐसा है, जितने भी आपके हार्डवेयर आप सबको पता है जिन चीज़ों के साथ हम टच कर सकते हैं, इन्हें हम एक कंप्यूटर के अंदर जो है कनेक्ट करते हैं, तो इसका आंसर रहेगा आपका मदरबोर्ड। मदरबोर्ड जो है ये इसका आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, व्हाट इज द टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है और वो क्या रहेगा इसका आंसर, तो वेरीफाइंग आइडेंटिटी थ्रू टू मेथड्स, यानी इसका बी पार्ट जो है इसका सही आंसर रहेगा। आपको शॉर्ट फॉर्म्स हैं, व्हाट डज आईएसपी स्टैंड फॉर। इसका आईएसपी की अगर बात की जाए तो इसका आंसर रहेगा आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी पार्ट ए इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। नीचे जो आपके चार ऑप्शन हैं इसमें से देखिए, क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखिएगा नॉट को हाईलाइट किया गया है, तो ऐसी जगहों पे बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं जो एग्जाम में गलती करके आते हैं, और मैंने बहुत सारे बच्चों में इस बार भी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि हमें नॉट में तो नजर ही नहीं पड़ी, तो दैट मीन्स कि हम क्वेश्चन ही गलत करके आए। तो यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, तो इसका आंसर रहेगा आपका माइक्रोसॉफ्ट एज जो है यानी सी पार्ट इसका आंसर रहेगा। ठीक है, शाबाश, बाकी सब के सब हैं, ये एक इसका नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट डज डीएनएस स्टैंड फॉर। डीएनएस इसका ये कंप्यूटर के अंदर बात हो रही है ना कि बाकी आप साइंस की अगर बात करें। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा आपका डोमिनियन नेम सिस्टम, यानी ए पार्ट इसका सही आंसर है। चलिए ठीक है, शाबाश। व्हाट डज इंस्क्रिप्शन डू, तो इसका आंसर है प्रोटेक्ट्स डाटा बाय कन्वर्टिंग इट इनटू ए कोड, यानी बी पार्ट जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ एआई। एआई का जो है नीचे जो आपके चार ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऐसा फीचर है जो एआई का फीचर नहीं है, तो यहाँ पे लर्निंग भी होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होती है, डिसीजन मेकिंग भी होती है, दैट मीन फिजिकल जो है ये इसका आंसर रहेगा, फिजिकल स्टोरेज जो है ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन क्रिप्टो करेंसीज लाइक बिटकॉइन, तो इसका आंसर जो रहेगा किस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं हम क्रिप्टो करेंसीज लाइक बिटकॉइन में, तो ब्लॉकचेन, बी पार्ट इसका सही आंसर है। तो मैंने आपको पहले ही चीजें कही थी कि जेकेएसएसबी या फिर हम जे&के लेवल के एग्जाम्स की अगर बात की जाए तो ये, हालांकि ये एग्जाम जेकेएसएसबी के द्वारा कंडक्ट नहीं किया गया, बट फिर भी मैं आपको कहता चलूं कि अब जो जे&के के अंदर चीज़ें सेट हुई हैं, जो नैरेटिव सेट किया गया है वो ये है कि अब ये नेशनल इंटरनेशनल लेवल की चीज़ें जो हैं वो भी आपके करंट अफेयर में डालते हैं। तो इसलिए आप इस गुमान में ना बैठिएगा कि जे&के का एग्जाम है तो जे&के से ही क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं है, आपको सबका सब पढ़ना होगा। ठीक है, कोई भी चीज़ इजी नहीं लेनी है। अगर आपने मेहनत अपने आप को जो है कामयाब, अपने आप की जो है अपने आप लोगों को जो है अपने ज़िंदगी में कामयाब होना है, तो आप लोगों ने हर एक चीज़ को जो है पढ़ना होगा, स्मार्ट वर्क के साथ साथ आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करनी होगी। ठीक है, व्हाट इज़ द रूल ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी AR, इसका आंसर रहेगा टू ओवरले डिजिटल कंटेंट ऑन द रियल वर्ल्ड, यानी बी पार्ट जो है इसका आंसर रहेगा। ठीक है, शाबाश। विच कंपोनेंट स्टोर्स डाटा परमानेंटली इन ए कंप्यूटर, कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो डाटा को परमानेंटली स्टोर करता है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, तो इसका आंसर रहेगा जो आपका हार्ड ड्राइव, यानी सी पार्ट जो है इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, व्हाट डज BIOS स्टैंड फॉर, तो ये बहुत इजी और सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है जिसको हम आपका कंप्यूटर के अंदर कहते हैं। तो बहुत इजी आंसर, बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन बहुत इजी भी थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन IDE यूज्ड फॉर पाइथन प्रोग्रामिंग, तो इसका आंसर रहेगा आपका पार्ट ए, यानी पाइथन जो है ए पार्ट इसका आंसर रहेगा। ठीक है, व्हाट डज 5G रेफर टू इन द टेलीकम्युनिकेशंस, 5G जो है आज की डेट में नहीं कहते, आज 5G का दौर है, तो 5th जनरेशन वायरलेस टेक्नोलॉजी इसका सही आंसर है, यानी पार्ट ए इसका
सही आंसर है। ठीक है, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे, उसको हम देखेंगे। द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द रीनेमिंग ऑफ अयोध्या एयरपोर्ट एज। इस बार अयोध्या की अगर बात करें तो ये आपके अगर करंट अफेयर की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा आपका इस बार न्यूज़ में रहा। न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि इस बार यहाँ पे क्या हुआ था, महाकुंभ मेला हुआ था। तो आने वाले एग्जाम्स में आपको महाकुंभ से भी क्वेश्चन मिल सकता है, तो आप लोगों ने वहाँ पे भी उसको भी देख के जाना होगा। तो इसका आंसर रहेगा आपका पार्ट ए, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या दम जो है इसका सही आंसर है पार्ट ए। ठीक है, शाबाश। विच क्रिकेटर has been appointed as the youth voter awareness ambassador for Jammu and Kashmir। किस क्रिकेटर को जो है वोटर, क्योंकि इस बार अगर जे की बात करें तो जे के अंदर 2024 में दो बड़े इंपॉर्टेंट इलेक्शंस हुए थे। पहला जो है आपका लोकसभा का हुआ था और उसके बाद जो है आपका अक्टूबर के मंथ में किसका हुआ था, लेजिस्लेटिव असेंबली का हुआ था। तो यूथ के लिए जो अवेयरनेस के लिए जिस बंदे को चुना गया था, जिस क्रिकेटर को चुना गया था, उसका नाम था सुरेश रैना, यानी सी पार्ट जो है इसका आंसर रहेगा। थाडू ट्राइब जो है, ट्राइब भी कुछ नाम ही ऐसा है, रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ मेनली रिजाइड इन विच स्टेट। ये ट्राइब जो है, देखिए कुछ चीज़ें आपकी जैसे ट्राइब्स की बात होती है, डांसेस की बात होती है, कल्चर्स की मतलब वो नहीं कहते आर्ट एंड कल्चर जो क्वेश्चन है ये भी पढ़ के जाना चाहिए आप लोगों ने। तो ये आप पे इसका आंसर रहेगा आपके मणिपुर के अंदर। जो आपकी 7 ईस्टर्न स्टेट्स है ना, इनके जितने भी आपके ट्राइब्स हैं उनको आप ज़रूर एग्जाम के लिए पढ़ के जाया करो। यहाँ से हर बार हर एक एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, व्हाट इज सबपूने ए टाइप ऑफ लॉ सूट, ए कोर्ट ऑर्डर। हाँ, शाबाश। इसका जो आंसर रहेगा आपका पार्ट बी जो है, ए कोर्ट ऑर्डर रिक्वायरिंग समवन टू अपीयर इन द कोर्ट टू आर प्रोड्यूस एविडेंस। दैट मीन्स कि ये आपके जॉब रिलेटेड अवेयरनेस का क्वेश्चन है, तो इसका आपका आंसर ये रहेगा। ठीक है, चलिए शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, व्हाट इज मीन्ड बाय प्लीडिंग इन कोर्ट। कोर्ट के अंदर प्लीडिंग का क्या मतलब है, तो इसका भी आपका आंसर बी पार्ट रहेगा, यानी फॉर्मल रिटन स्टेटमेंट बाय पार्टीज इन ए लॉसूट। तो यहाँ पे भी ये भी आपका जो क्वेश्चन है जॉब रिलेटेड अवेयरनेस से था, कोर्ट रिलेटेड अवेयरनेस यानी उसके बाद है व्हाट इज द नोट्स ऑफ अपील। नोट्स ऑफ अपील क्या है, तो इसका भी आपका पार्ट बी रहेगा, ए फॉर्मल स्टेटमेंट नोटिफाइंग द कोर्ट एंड द अपोजिंग पार्टी ऑफ एन इंटेंट टू अपील ए डिसीजन। ठीक है, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है बच्चों, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द रिट प्रोहिबिटेशन। शाबाश। इस रिट का मेन पर्पज क्या है, तो इसका है टू रिस्ट्रेन एन इंफीरियर कोर्ट फ्रॉम कंटिन्यूइंग प्रोसीडिंग्स बिहाइंड इट्स जुरिडिक्शन, यानी बी पार्ट जो है इसका आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज एन इंटरकोलेटरी एप्लीकेशन। तो इसका भी पार्ट बी जो है आपका रहेगा, एन एप्लीकेशन मेड ड्यूरिंग द इसका बी पार्ट आंसर है, बस आप सिंपल में याद रखिएगा। व्हाट इज सबपूना, ये तो मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया आपके साथ। तो इसके बाद है व्हाट इज मीन्ड बाय प्लीडिंग द कोर्ट, ये भी शायद मुझे लगता है कि दोबारा आ रहे हैं शायद क्वेश्चन। हाँ, नोट्स ऑफ अपील, पर्पज ऑफ टू रिमेन। हाँ चलिए, ये भी मैंने डिस्कस किया आपके साथ। व्हाट इज ए डिपोजिशन इन लीगल प्रोसीडिंग्स, तो इसका आंसर भी आपका बी रहेगा, ए विटनेस सोन कट ऑफ द कोर्ट टेस्टिमोनी, बी पार्ट जो है इसका आंसर रहेगा। उसके बाद जो है व्हाट डज ए बेल ऑर्डर इंश्योर। ए बेल ऑर्डर जो है ये किस चीज़ को इंश्योर करता है, दैट द अक्यूज विल बी अटेंड फ्यूचर कोर्ट प्रोसीडिंग, इसका भी आपका पार्ट रहेगा बी आंसर रहेगा। और उसके बाद जो है तो ये कुल मिला के आपके आई थिंक मुझे लग रहा है कि 65 के आसपास जो क्वेश्चन है हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए। आई थिंक मुझे पूरा याद नंबरिंग नहीं है, बट मुझे लग रहा है कि शायद आपके कुछ ही क्वेश्चन जो हैं आप पेंडिंग है, 8 से 10 क्वेश्चन या 10 से 12 क्वेश्चन जो हैं वो आपके पेंडिंग रही होंगे। बट हम लोग इस पर भी मेहनत कर रहे हैं। हमारी टीम जो है JKCS की टीम इस पर लगी है। आने वाले वक्त में जब भी हम तक ये क्वेश्चन पहुँचेंगे, हम अपनी जो एप्लीकेशन है वहाँ पर ये क्वेश्चन पहुंचाएंगे आप तक, और एक वीडियो क्लिप भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे यूट्यूब पे, ताकि आप लोगों को जो है फ़ायदा हो सके। तो ये जो पूरा प्रोसेस था, हालांकि आपका एग्ज़ाम जो है वो 16 को हुआ था, और 16 से लेके आज तक की बात की जाए तो आज तक हम लोगों ने जिस टाइम पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इस टाइम तक हमारी पूरी टीम जो है इस पूरे प्रोसेस के पीछे क्वेश्चन जो है वो कलेक्ट कर रही थी।
डिफरेंट लोगों के साथ, डिफरेंट एस्पिरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ हम लोगों ने बात की और उसके बाद कंपाइल किया इस पूरी पीडीएफ को, ताकि आप लोगों के वेलफेयर के लिए हम भी कुछ कंट्रीब्यूट करें। तो होप ये चीज़ें जो हैं आपको, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर बनता है, क्योंकि इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। मेरे पास वो वर्ड नहीं है जिन वर्ड्स के साथ मैं एक्सप्रेस, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि पेपर जो है वो आपसे वापस लिया गया था, आपको पेपर नहीं दिया गया था। और उसके बाद सीधी सी बात है कि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे जो होंगे, जो लोग ऑलरेडी एग्ज़ाम दे के आए होंगे, उन्हें भी ये सारे क्वेश्चन याद नहीं हुए होंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन वहाँ पे पूछा गया था। लेकिन हम लोगों ने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने के बाद ये पूरे क्वेश्चन बाहर निकाले हैं और उसके बाद इस पे पीडीएफ बना के आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। इसमें हमारा सिर्फ एक ही रहता है कि हम लोग आप तक वो सारी चीज़ें पहुंचाने की कोशिश करें, और सबसे पहले ताकि आप तक पहुंच पाएं। और हम लोग चाहते हैं कि हमारा जितना हो सके उतना कंट्रीब्यूशन आपकी सक्सेस के अंदर रहे, ताकि आप लोगों की जो है आने वाले वक्त में जो भी आपके एग्ज़ाम्स हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स में जो है इंशाल्लाह आप लोग अच्छा करके आओ। स्पेशली जो जम्मू डिवीज़न का एग्ज़ाम है 23 को, तो उनके लिए, उन बच्चों के लिए बेस्ट ऑफ लक, हार्ड वर्क कीजिएगा। और इस टेस्ट से आपको एक काइंड ऑफ आइडिया जो है वो मिला होगा, और उस आइडिया को, इस एग्ज़ाम, इस क्वेश्चन पेपर को जो हमने वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, तो इसको अपने जहन में रख के आप लोगों ने क्या काम करना होगा, आप लोगों ने अपनी तैयारी जो है वैसे ही स्ट्रिंगनेस करनी होगी, मजबूत करनी होगी, ताकि आप लोगों की सिलेक्शन जो है वो पक्की हो पाए। तो चलिए यहाँ तक इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक नेक वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।